भाई, जरा कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं। कमरा बिल्कुल शांत है, बाहर हल्की हवा चल रही है और आप गहरी नींद में हैं। अचानक आप एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं। कभी आप आसमान में उड़ रहे होते हैं, कभी आप किसी पुराने घर में होते हैं, कभी कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो सालों पहले इस दुनिया से चला गया, और कभी कोई डरावना दृश्य आपको पसीने से भिगो देता है। फिर अचानक आपकी आंख खुलती है, आप अपने बिस्तर पर होते हैं, दिल तेज धड़क रहा होता है और एक ही सवाल दिमाग में घूमता है, ये था क्या? दोस्तों, आज हम उसी रहस्य की बात करने वाले हैं। हमें सपने क्यों आते हैं? क्या सपने सच होते हैं? और मैं ये बात किसी अंधविश्वास, किसी डर या किसी चमत्कार की कहानी की तरह नहीं बताऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा, जैसे एक आदमी अपने अनुभव से समझाता है, जैसे मैं अपने दर्शकों को बैठाकर कह रहा हूं। सुनो, बुद्ध ने इस बारे में क्या समझाया है। देखिए, महात्मा बुद्ध ने जीवन को बहुत सीधी नजर से देखा। उन्होंने कभी भी रहस्य को रहस्य बनाकर नहीं रखा। उन्होंने कहा, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। अब जरा रुकिए, इस वाक्य को पकड़िए। अगर मन ही सब कुछ है तो सपना भी कहां से आएगा? बाहर से नहीं, भीतर से। सपना कोई बाहर की फिल्म नहीं है, सपना आपके ही मन का खेल है। दिन भर आप जो देखते हैं, जो सोचते हैं, जो दबाते हैं, जो चाहते हैं, जो डरते हैं, वही रात को आकार ले लेता है। मान लीजिए, एक आदमी दिन भर पैसे की चिंता करता है, ईएमआई का दबाव, बच्चों की फीस, व्यापार में घाटा। बाहर से वो हंसता है, लोगों से कहता है सब बढ़िया है, लेकिन भीतर डर जमा होता रहता है। रात को वही डर सपना बन जाता है। वो देखता है कि उसका घर बिक गया, वो सड़क पर है, लोग उसे छोड़कर चले गए। सुबह उठता है तो सोचता है, क्या ये संकेत है? नहीं, ये संकेत नहीं है, ये मन का प्रतिबिंब है। बुद्ध कहते हैं, मन चंचल है, उसे साधो। जब मन असाधित होता है तो वो दिन में भी भ्रम रचता है और रात में भी। अब एक और उदाहरण लीजिए। कोई युवा लड़का है, दिन भर सोशल मीडिया पर सफलता की कहानियां देखता है, महंगी गाड़ियां, बड़ी बड़ी यात्राएं, फॉलोअर्स की संख्या, और भीतर तुलना शुरू हो जाती है। वो सोचता है, मैं पीछे हूं। वो ये बात किसी से नहीं कहता, लेकिन भीतर जलन, इच्छा और कमी की भावना चलती रहती है। रात को सपना आता है, वो खुद एक बड़े मंच पर खड़ा है, हजारों लोग ताली बजा रहे हैं। सुबह उठकर वो खुश भी होता है, फिर सोचता है, क्या ये सपना सच होगा? भाई, सपना भविष्यवाणी नहीं है, सपना इच्छा का दृश्य रूप है। बुद्ध ने सिखाया, इच्छा ही दुख का कारण है। जब इच्छा तीव्र होती है तो वो नींद में भी पीछा नहीं छोड़ती, वो चित्र बन जाती है। अब आप पूछेंगे, तो क्या कोई भी सपना सच नहीं होता? देखिए, बुद्ध ने कभी भी चमत्कार पर जोर नहीं दिया, उन्होंने अनुभव पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जो तुम लगातार सोचते हो, जो तुम बार बार करते हो, वही तुम्हारा जीवन बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति दिन रात एक लक्ष्य पर काम करता है, मेहनत करता है, ध्यान देता है, और रात में उसे उसी लक्ष्य से जुड़ा सपना आता है, तो वो सपना भविष्य का संकेत नहीं है, बल्कि उसके प्रयास का विस्तार है। जैसे एक एथलीट है, दिन भर अभ्यास करता है, दौड़ता है, पसीना बहाता है, रात को सपना आता है कि वो रेस जीत गया। ये कोई जादू नहीं है, ये उसका मन है जो उसी दिशा में ढल चुका है। अब यहाँ एक गहरी बात समझिए। सपने 2 तरह के होते हैं, एक जो आपको डराते हैं, दूसरे जो आपको दिशा देते हैं।
डर वाले सपने कहां से आते हैं? जब आप दिन में सच्चाई से भागते हैं, जब आप अपने डर को दबाते हैं, जब आप किसी से नाराज होते हैं लेकिन कहते नहीं, जब आप किसी बात पर अपराध बोध में हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते, वो सब भीतर जमा होता रहता है और रात में सपना बनकर बाहर आता है। मान लीजिए आपने किसी के साथ गलत व्यवहार किया, बाहर से आप सामान्य हैं लेकिन भीतर कहीं ना कहीं ग्लानि है। रात को सपना आता है कि वही व्यक्ति आपको डांट रहा है या आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं। ये दंड नहीं है, ये मन की सफाई है। बुद्ध ध्यान की बात क्यों करते थे? क्योंकि ध्यान में आप जागते हुए अपने मन को देखते हैं। जब आप जागते हुए देख लेते हैं तो रात को वो दृश्य बनकर आपको परेशान नहीं करता। अब आधुनिक उदाहरण लीजिए। आज के समय में हम दिन भर स्क्रीन पर रहते हैं। मोबाइल, वेब सीरीज, न्यूज, हिंसा, डर, तुलना, राजनीति, हर मिनट दिमाग में कुछ न कुछ भरता रहता है। आप सोचते हैं कि आपने सिर्फ देखा है, लेकिन मन रिकॉर्ड करता रहता है। रात को वही रिकॉर्डिंग चलती है। अगर आप सोने से पहले डरावनी खबरें देखते हैं तो सपना भी वैसा होगा। अगर आप सोने से पहले किसी से झगड़ा करते हैं तो सपना भी वैसा होगा। अगर आप सोने से पहले शांत बैठते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो सपना भी हल्का होगा। बुद्ध ने कहा, जैसा बीज वैसा फल। दिन बीज है, रात फल है। अब सवाल यह है, क्या सपनों को नियंत्रित किया जा सकता है? सीधे सीधे नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हाँ। अगर आप अपने दिन को सजग बना लें तो रात अपने आप शांत हो जाएगी। मान लीजिए आप हर दिन 10 मिनट चुप बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, दिन भर की बातों को देखते हैं, बिना जजमेंट के बस देखते हैं। धीरे धीरे मन का बोझ कम होने लगेगा। जब मन हल्का होगा तो सपना भी हल्का होगा। बुद्ध ने कहा, साक्षी बनो। सपने में आप साक्षी नहीं होते, आप बह जाते हैं। लेकिन जागते हुए अगर आप साक्षी बन गए तो सपना भी अपनी ताकत खो देगा। अब एक और गहरी बात, कभी कभी सपना आपको सचेत करता है। जैसे अगर आप लगातार गलत दिशा में जा रहे हैं और भीतर कहीं एक आवाज है जो कह रही है, रुक जाओ, लेकिन आप सुन नहीं रहे, तो वो आवाज सपना बनकर सामने आ सकती है। ये भविष्य नहीं है, ये आपका ही विवेक है। इसलिए सपनों को डरकर मत देखिए, उन्हें समझिए। अगर सपना बार बार आ रहा है तो अपने दिन को देखिए। अगर सपना आपको बेचैन कर रहा है तो अपने भीतर के दबाव को देखिए। अगर सपना आपको प्रेरित कर रहा है तो अपने प्रयास को बढ़ाइए। लेकिन याद रखिए, सपना अपने आप में सच या झूठ नहीं होता। सच या झूठ आपका जीवन तय करता है। और जीवन कैसे तय होता है? विचार से। विचार से कर्म बनता है, कर्म से आदत, आदत से चरित्र और चरित्र से भाग्य। तो अगर कोई सपना आपको महान बनाता हुआ दिखा रहा है लेकिन दिन में आप आलस कर रहे हैं तो वो सिर्फ कल्पना है। और अगर कोई सपना आपको गिरता हुआ दिखा रहा है लेकिन दिन में आप सच्चाई और मेहनत पर चल रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं। बुद्ध ने हमेशा वर्तमान की बात की। उन्होंने कहा, जो बीत गया उसे मत पकड़ो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान में रहो। सपना अतीत और भविष्य का मिश्रण है, जागरण वर्तमान है। अब आप सोचिए, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, रात का दृश्य या दिन का निर्णय? भाई, अगर दिन सही है तो रात अपने आप सुधर जाएगी। आज से एक प्रयोग कीजिए। सोने से पहले मोबाइल दूर रखिए। 2 मिनट गहरी सांस लीजिए। दिन भर में जो भी हुआ
उसे मन ही मन स्वीकार कीजिए। किसी से गलती हुई हो तो भीतर ही क्षमा मांग लीजिए। किसी ने आपको दुख दिया हो तो उसे छोड़ दीजिए। फिर देखिए, आपके सपनों का रंग बदलने लगेगा। सपना कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। सपना आपके ही मन की भाषा है। और बुद्ध ने हमें सिखाया, अपने मन को समझो, दुनिया खुद समझ में आ जाएगी। अब सवाल उठता है, बार बार आने वाले सपनों का मतलब क्या है? बुद्ध ने एक बात बहुत स्पष्ट कही, जिस बात को तुम समझ नहीं पाते वह तुम्हारे सामने बार बार आती है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार यह सपना देखता है कि वह कहीं भाग रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह पकड़ में आ ही जाता है, तो इसका अर्थ बाहर की दुनिया से पहले भीतर की दुनिया में देखना होगा। क्या वह व्यक्ति दिन में किसी जिम्मेदारी से भाग रहा है? क्या वह किसी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा? क्या वह किसी निर्णय को टाल रहा है? मन सीधा नहीं बोलता, वह प्रतीकों में बोलता है। और बुद्ध ने कहा, जीवन को प्रतीकों में नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव में देखो। इसका अर्थ क्या है? अगर सपना आपको कुछ दिखा रहा है तो उसका अर्थ आसमान में मत ढूंढिए, उसे अपने दिन में ढूंढिए। मान लीजिए एक महिला है, उसे बार बार सपना आता है कि उसका घर टूट रहा है, दीवारें गिर रही हैं, वह चिल्ला रही है। सुबह उठती है तो डर जाती है, सोचती है कहीं कोई अनहोनी तो नहीं। लेकिन अगर वह अपने दिन को देखे तो शायद पाए कि उसके रिश्तों में दरार है, घर में संवाद कम हो गया है, भीतर असुरक्षा है। तो सपना भविष्य की घटना नहीं बता रहा, वह वर्तमान की स्थिति दिखा रहा है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जो भीतर है वही बाहर दिखाई देता है। अब एक और पहलू समझिए, कभी कभी सपने बहुत सुंदर होते हैं, जैसे आप किसी शांत झील के किनारे बैठे हैं, हवा हल्की है, कोई तनाव नहीं, सब कुछ संतुलित। ऐसे सपने क्यों आते हैं? जब आपका मन कुछ क्षणों के लिए शांत होता है। शांत होता है जब आप किसी दिन सच में संतुलित रहे, जब आपने बिना क्रोध के किसी स्थिति को संभाला, जब आपने किसी को क्षमा किया, तो भीतर एक हल्कापन आता है। वही हल्कापन सपना बन सकता है। यानी सपना मन की स्थिति का प्रतिबिंब है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या सपना हमें दिशा दे सकता है? देखिए, बुद्ध ने कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने अनुभव को महत्व दिया। अगर कोई सपना आपको बार बार यह दिखा रहा है कि आप मंच पर बोल रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, और भीतर आपको सच में लगता है कि आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं, तो यह सपना कोई जादुई भविष्यवाणी नहीं है। यह आपके भीतर की क्षमता की झलक हो सकती है। लेकिन याद रखिए, झलक और वास्तविकता में फर्क है। झलक आपको दिखाती है कि संभावना है, वास्तविकता उसे कर्म से बनाती है। बुद्ध ने कहा, कर्म ही तुम्हारा साथी है। अगर सपना आपको दिशा देता है तो दिन में कदम बढ़ाइए। हाँ, अगर सपना आपको चेतावनी देता है तो दिन में सुधार कीजिए, लेकिन केवल सपना देखकर बैठ मत जाइए। अब एक और आधुनिक उदाहरण। आजकल बहुत लोग कहते हैं, मैंने सपना देखा कि मुझे बहुत धन मिला। क्या यह संकेत है? भाई, अगर दिन भर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, मेहनत से बच रहे हैं, और रात को अचानक धन मिल रहा है, तो यह आपके मन की इच्छा है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, लालसा जितनी बढ़ेगी उतना ही मन भटकेगा। जब लालसा बढ़ती है तो सपना उसे चित्रित करता है, और जब भय बढ़ता है तो सपना उसे डर में बदल देता है। इसीलिए सपनों को समझने का पहला कदम है दिन को देखना। अब एक गहरी बात, कुछ लोग कहते हैं,
मैंने किसी अपने को सपने में देखा जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या वह मुझसे मिलने आया? भावनाएं गहरी होती हैं, स्मृतियां और भी गहरी। जब आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं या किसी के जाने का दर्द अभी भी भीतर है, तो मन उसे छोड़ नहीं पाता। रात में वही स्मृति जीवित हो जाती है। यह कोई अलौकिक घटना नहीं, यह मन की स्मृति है। बुद्ध ने कहा, सब कुछ अनित्य है, यानी हर संबंध, हर शरीर, हर परिस्थिति बदलती है, लेकिन मन पकड़ कर बैठ जाता है। जब तक पकड़ है, तब तक सपना भी रहेगा। अब सोचिए, अगर आप दिन में ही स्वीकार कर लें कि जो चला गया वह स्मृति में है, लेकिन जीवन आगे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे सपनों की तीव्रता भी कम होगी। अब एक और प्रश्न, क्या ध्यान से सपनों की प्रकृति बदल सकती है? हाँ, और यह बहुत गहरी बात है। जब आप नियमित ध्यान करते हैं, तो आप अपने विचारों को आते जाते देखते हैं। आप समझने लगते हैं कि हर विचार स्थायी नहीं है। धीरे धीरे मन की गति धीमी होती है। जब मन की गति धीमी होती है, तो सपने भी शांत होने लगते हैं। कई साधक बताते हैं कि ध्यान के अभ्यास के बाद उनके सपने हल्के हो गए, कुछ समय बाद बहुत कम हो गए। क्यों? क्योंकि मन दिन में ही साफ हो रहा है। उसे रात में कूड़ा बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की। न सपनों को बहुत महत्व दो, न उन्हें बिल्कुल नकारो। बस समझो, अगर आप हर सपने को संकेत मानकर डर जाएंगे, तो मन और उलझेगा। अगर आप हर सपने को बेकार मानकर अनदेखा करेंगे, तो सीख छूट सकती है। संतुलन, यही कुंजी है। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, अगर आज रात आपको कोई सपना आए, तो आप सुबह क्या करेंगे? क्या आप डर कर पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहेंगे, या शांत होकर यह देखेंगे कि मेरे दिन में ऐसा क्या है जो यह दृश्य बना? यही फर्क है। बुद्ध ने कहा, जागो। जागरण का मतलब केवल आंख खोलना नहीं, जागरण का मतलब है अपने अनुभव को समझना। सपना अनुभव है, लेकिन जागकर उसे समझना, यही साधना है। अब एक प्रयोग और। आज से जब भी सपना आए, सुबह उठकर तुरंत उसका अर्थ खोजने मत बैठिए। पहले खुद से 3 प्रश्न पूछिए। मैं कल किस बात को लेकर चिंतित था? मैं कल किस बात को लेकर उत्साहित था? मैं कल किस बात को दबा रहा था? अक्सर उत्तर वहीं मिल जाएगा, और अगर उत्तर न मिले तो उसे छोड़ दीजिए। हर सपना संदेश नहीं होता, कुछ सिर्फ मन की सफाई होते हैं। याद रखिए, सपना आपके जीवन का निर्देशक नहीं है, आपका जागरूक निर्णय निर्देशक है। और जब निर्णय जागरूक होता है, तो सपने की ताकत घट जाती है। क्योंकि अब सवाल केवल यह नहीं है कि सपने क्यों आते हैं या क्या वे सच होते हैं। असली सवाल यह है, क्या हम सपनों से आगे जा सकते हैं? जरा ध्यान से सुनिए। बुद्ध ने एक शब्द दिया, जागरण। अब सोचिए, जब आप सो रहे होते हैं तो सपना चलता है, लेकिन जब आप जाग जाते हैं, सपना खत्म हो जाता है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। दिन में भी हम कई बार सपने में ही जी रहे होते हैं, कल्पनाओं में, डर में, तुलना में, भविष्य की चिंता में, अतीत के पछतावे में। रात का सपना कुछ घंटों का होता है, दिन का सपना कई सालों का। बुद्ध ने कहा, जो जाग गया उसके लिए संसार स्वप्न समान है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन झूठा है, इसका अर्थ यह है कि हमारी पकड़, हमारी धारणाएं, हमारी कल्पनाएं, यही असली भ्रम है। अब जरा उस बात पर आते हैं जिसका मैंने संकेत दिया था। क्या कभी ऐसा हो सकता है
कि आप सपना देखते हुए जान लें कि यह सपना है। हाँ, इसे आज की भाषा में कुछ लोग लूसिड ड्रीम कहते हैं, लेकिन बुद्ध की दृष्टि में यह केवल तकनीक नहीं, यह चेतना की अवस्था है। जब व्यक्ति दिन में इतना सजग हो जाता है, इतना जागरूक हो जाता है कि मन की चालों को पहचान लेता है, तब कभी कभी रात में भी वही सजगता झलक सकती है। कल्पना कीजिए, आप सपना देख रहे हैं कि आप किसी ऊंची इमारत से गिर रहे हैं। अचानक भीतर से आवाज आती है, रुको, यह सपना है। और जैसे ही आप पहचान लेते हैं, डर समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहचान आ गई। यही सिद्धांत जीवन पर लागू होता है। जब आप पहचान लेते हैं कि मैं तुलना में फंसा हूं, जब आप पहचान लेते हैं कि मैं केवल डर की कहानी गढ़ रहा हूं, जब आप पहचान लेते हैं कि मैं भविष्य की कल्पना में खो गया हूं, तो उसी क्षण उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। बुद्ध का पूरा मार्ग इसी पहचान पर आधारित है। अब एक गहरी बात, सपना सच होता है या नहीं, यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप जागते हुए कितने सच में हैं। अगर दिन में आप झूठ बोल रहे हैं, खुद से भी और दूसरों से भी, तो रात का सपना कैसा होगा? अगर दिन में आप भीतर से टूटे हुए हैं लेकिन बाहर मुस्कुरा रहे हैं, तो सपना क्या दिखाएगा? मन दो हिस्सों में बांट जाता है और सपना उसी टूटन को जोड़ने की कोशिश करता है। बुद्ध ने कहा, सम्यक दृष्टि यानी सही देखना। सही देखना मतलब यह नहीं कि सब कुछ अच्छा देखना। सही देखना मतलब जो है उसे उसी रूप में देखना। अगर भीतर ईर्ष्या है तो उसे स्वीकार करो। अगर भीतर भय है तो उसे पहचानो। अगर भीतर प्रेम है तो उसे दबाओ मत। जब आप दिन में सच्चाई से जीने लगते हैं तो रात में भी मन शांत होने लगता है। अब एक और आधुनिक उदाहरण। आज बहुत लोग अपने जीवन को स्टोरी की तरह जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक छवि, लोगों के सामने एक चेहरा, परिवार के सामने दूसरा, अकेले में तीसरा। यह विभाजन, यह नकाब, यही सपनों की तीव्रता बढ़ाता है, क्योंकि मन को असली और नकली के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। रात को वह असली को बाहर लाता है। इसलिए अगर आप सच में सपनों को बदलना चाहते हैं तो जीवन को सरल बनाइए। कम दिखावा, कम तुलना, कम दबाव, ज्यादा सच्चाई, ज्यादा सजगता, ज्यादा संतुलन। अब एक अंतिम प्रश्न, क्या कभी ऐसा समय आता है जब सपने लगभग समाप्त हो जाते हैं? कुछ साधक कहते हैं कि गहरी साधना के बाद सपनों की संख्या घट जाती है, क्योंकि मन का बोझ कम हो जाता है। जब दिन में ही विचारों का हिसाब हो रहा है, जब भावनाएं दबाई नहीं जा रही, जब हर रात सोने से पहले मन हल्का है, तो सपना लंबा चलने की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्ध ने कहा, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है बाहर संकेत मत ढूंढो, भीतर प्रकाश जलाओ। अगर आप हर सपने को भाग्य का संदेश मानेंगे तो आप निर्भर हो जाएंगे। अगर आप हर सपने को मन का प्रतिबिंब मानेंगे तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्रता, यही लक्ष्य है। अब मैं आपसे सीधे बात करता हूं। आज रात जब आप सोने जाइए तो डर मत ले जाइए, जिज्ञासा ले जाइए। अगर सपना आए तो सुबह मुस्कुरा कर कहिए, ठीक है, तुम मेरे मन की कहानी हो। फिर दिन को देखिए। यही बुद्ध का मार्ग है। न भागना, न चिपकना, बस देखना। सपने सच होते हैं या नहीं, यह जीवन तय करेगा। अगर सपना आपको मेहनत की प्रेरणा दे और आप मेहनत करें, तो परिणाम सच होगा। अगर सपना आपको चेतावनी दे और आप सुधार करें, तो जीवन सुधरेगा।
लेकिन अगर आप केवल सपना देखते रहें और दिन में कुछ न करें तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अंत में एक बात दिल से, सपना शत्रु नहीं, सपना चमत्कार नहीं, सपना मन की लहर है। लहर आती है, जाती है, समुद्र स्थिर रहता है और बुद्ध हमें उसी स्थिरता की ओर ले जाते हैं जहां रात का सपना भी आपको हिला नहीं पाता और दिन का भ्रम भी आपको बांध नहीं पाता। तो भाई, अगली बार जब कोई कहे मैंने ऐसा सपना देखा, क्या होगा, आप शांत होकर कहिए, पहले अपने दिन को देखो, फिर रात अपने आप समझ में आ जाएगी। यही समझ है, यही जागरण है और यही स्वतंत्रता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप सपना बनकर जीना चाहते हैं या जागकर? नमो बुद्धाय।